इन्हीं लोगों के ऊपर तंत्र क्रियाएं भी हो जाती हैं, यही लोग पोजेस जल्दी हो जाते हैं। अगर वो इतनी ही चीज़ें कारगर होती या इतने सिद्ध होते तो वो जिसकी दुकान में पड़े हैं ना, वो सोने के चेयर पे बैठा होता। और जितने जितने लोग हैं या जितने भी लोग वहाँ से यंत्र ला के घर पे ला रहे हैं, ये सब अपने बुद्ध की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों के पीछे ना कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। जब वो चीज़ें एक्टिवेट होंगी वो तभी काम करेंगी, अदरवाइज सिर्फ आपके लिए वो चीज़ है। तो ये चीजें सही हो जाएगी। मंगल बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिससे मतलब लोग की जो ऑरा है वो वीक होता है। और चंद्र से होता है। ऑरा चंद्र से वीक होता है, जिससे ब्लैक मैजिक और प्रेत बाधा होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चंद्र, हाँ जी, ये चंद्र से ही है। चंद्र की कंडीशन ये है, अगर आपकी कुंडली में चंद्र की कनेक्टिविटी राहु से है, केतु से है, शनि से है, या चंद्र आपकी कुंडली में 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, ये कॉमन कंडीशन है, किसी के लिए भी होगा। इनका ऑरा इतना वीक होता है, नींबू भी क्रॉस कर लेना चौक में पड़ा हुआ तो इनके ऊपर असर होता है। ओके। मतलब इतना ऑरा वीक होता है इनका। सेकंड थिंग, ऐसे लोग मोस्टली रात को डरते हैं, दिल कमजोर होता है ऐसे लोगों का, जिनका भी चंद्र ऐसी कंडीशन में होता है। इन्हीं लोगों के ऊपर तंत्र क्रियाएं भी हो जाती हैं, यही लोग पोजेस जल्दी हो जाते हैं। तो वो कंडीशन उस हिसाब से चलती हैं सारी। यंत्र जो है वो कितने एक्यूरेट काम करते हैं सर? जैसे कि व्यापार वृद्धि यंत्र आजकल चलता है, या रिलेशनशिप के लिए कोई यंत्र। अभी तो हाल ही में एक आए थे मेरे पास एस्ट्रोलॉजर, जी। जिन्होंने मेरे को एक यंत्र दिया। अच्छा। इसको पर्स में रख लेना आप, अच्छा, और ठीक है। दिन दुगनी रात चौगने। क्या बात है। ठीक है। करते हैं ये सब चीजें काम? यंत्र काम करते हैं, लेकिन यंत्र को एनर्जाइज करना, यंत्र को जागृत करने की एक विधि होती है। हर एक यंत्र में ना एक कॉम्बिनेशन होता है। किसी में नंबर्स का ग्रिड होता है, किसी में एक मंत्र होता है, और किसी में शेप्स होती हैं। हाँ, शेप्स होती है। हाँ शेप्स होती हैं। हाँ। तो विद ऑल टुगेदर जब हम किसी मंत्र को प्रॉपर वे में जाप करते हैं या उसको जागृत करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तब वो चीज़ें एडिशनली आपके लिए काम करती हैं। और यंत्र कहाँ पर रखा जाएगा, किस टाइम पर रखा जाएगा, उसको जागृत करने के लिए विधि सामग्री क्या चाहिए, वो सब चीज़ें होती हैं। तो मंदिरों के बाहर ना बहुत कॉमनली चीज़ें हैं, जैसे आप व्यापार वृद्धि यंत्र हो गया, हाँ शत्रु हाँ हाँ बाधा हाँ हो हाँ गया, या हाँ हाँ। नौकरी के लिए हो गया, या हेल्थ के लिए हो गया। वो यंत्र ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर कि वो एक फैक्ट्री में प्रिंट होते हैं। जैसे मान लो कि एक वो लोहे का एक पतरा लिया, उसके ऊपर उन्होंने गोल्डन प्लेट की और उसके ऊपर चिपका के आपको दे दिया। अगर वो इतनी ही चीज़ें कारगर होती या इतने सिद्ध होते तो वो जिसकी दुकान में पड़े हैं ना, वो सोने के चेयर पे बैठा होता। ये भी बात सही है। है ना, सोचने वाली बात है। हम्म। और जितने जितने लोग हैं या जितने भी लोग वहां से यंत्र ला के घर पे ला रहे हैं, ये सब अपने बुद्ध की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सब, जितने लोगों को धागा, तावीज या विभूत, रुद्राक्ष या यंत्र, जो चीजें कहीं से गिफ्ट के तौर पर आ गई या किसी ने मंदिर में दे दी उनको, वो सब लोगों का बुद्ध खराब हो रहा है। और यंत्रों की जहां तक बात है, जब तक वो जागृत ना किया जाए, देखो लॉजिकली ना हमारे शास्त्रों में हर चीज भोजपत्र के ऊपर लिखी गई है। आप कोई भी पुरानी की पुरानी शास्त्र उठा के देख लो, बुक उठा के देख लो, अगर वो स्कैंड भी होगा तो भोजपत्र के ऊपर ही होगा। तो भोजपत्र का कोई तो रोल होगा ना बीच में। हर यंत्र के साथ एक डिफरेंट सामग्री है। किसी में लाल चंदन बोला गया, किसी में नाग केसर बोला गया, किसी में हल्दी बोली गई है, किसी में गुरोचन बोला गया है ना। तो हर एक चीज के पीछे कोई रीजन होगा। सही बात है। हवन करने में भी अलग अलग तरह की चीजें यूज होती हैं। किसी में घी से हवन होगा, किसी में सरसों से हवन होगा, किसी में फूलों का हवन होता है, किसी में मीठा हवन होता है, किसी में अग्नि से होता है। हम्म। तो वो सारी चीज़ों के पीछे ना कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। जब वो चीज़ें एक्टिवेट होंगी वो तभी काम करेंगी, अदरवाइज सिर्फ आपके लिए वो चीज़ है। उसको आप वहाँ रख लो, मंदिर में चढ़ाया हो, कहीं फेंक दो, घर पे रख लो, वो चीज़ है आपके लिए, दैट्स इट।